ये है हमारा यूनिवर्स, ये है हमारी गैलेक्सी, ये हमारा सोलर सिस्टम, ये हमारा सन और ये है ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा जो और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, वेल लेट्स अज्यूम आई एम गॉड, गॉड्स असिस्टेंट और अ नरेटर, या नरेटर मेक सेंस। और आज हम देखेंगे कि यू नो व्हाट, मैं सीधा दिखाई देता हूँ। भाई बहुत गलत सीन है, सब मर जाएंगे सब। भाई हुआ क्या, भाई खत्म होने वाली है ये दुनिया। भाई बहुत तूने टीवी देखा? अरे यार भाई वो हमारे घर में टीवी कहाँ है? भाई साले स्किट चल रही है यहाँ पे, कितनी रियलिज्म चाहिए तेरे को? ये तो पता है ना हम दोनों इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, रियल नहीं है, हमें खाली स्क्रिप्ट में लिखा गया है। हाँ ग्रेट, तो चूतिया मान लेना यहाँ पे टीवी है, वर्चुअल सिग्नलिंग कर ले थोड़ी सी कि हाँ यहाँ पे टीवी है, समझा? या We interrupt this program to bring you a special report. Don't sell your dreams so soon. Everywhere you look, everywhere you go, there's a heart, a hand to hold on to. Everywhere you look, everywhere you go, there's a face, somebody who needs you. Everywhere you look, everywhere you go, there's a heart, a hand to hold on to. There's a heart everywhere you go. पिछले 48 घंटे में 64 से ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बीमारी ने बड़े से लेकर बच्चों तक किसी को नहीं छोड़ा है। सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बीमारी का एपिसेंटर इंस्टाग्राम बताया जा रहा है। चलते हैं हमारे फील्ड एनालिस्ट प्रभाकर जी की ओर, जो कि हमसे जुड़ रहे हैं सीधा इंस्टाग्राम हेडक्वार्टर्स से। इंस्टाग्राम, जहाँ ये वीडियो ऑन क्यों नहीं है दिवाकर जी? आप मेरा पेशेंस लेवल क्यों टेस्ट करते हैं? आपको अपनी नौकरी बच्चों से प्यार नहीं है क्या? ऑन कर दीजिए वीडियो, क्या चले जाएगा? ऑन है, ओके। इंस्टाग्राम जहाँ करियर भंडारी की तरह बटता है, धर्म पे जोक्स मारने वाले कमेडियन की बॉडी भी। इंस्टाग्राम जिसके वजह से काउंटर रील्स बनाना आजकल एक करियर ऑप्शन बन चुका है। वैसे तो जिस प्लेटफॉर्म को इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने के लिए जाना जाता है, उसने एक बीमारी को जन्म दे दिया है। और इस बीमारी के बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अरे सर, मैं हूँ बाल बच्चे वाला आदमी, और जब मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना, मेरा माथा घूम जाता है। और मैं खड़ा पनवाड़ी पे शाम को, जज मत करिएगा, गलत काम नहीं करे आज तक। और हालात इतने ख़राब चल रहे हैं ना। ये गुप्ता जी का बेटा नहीं है? अरे वही जो वोडाफोन का रिचार्ज करता था, जोमेटो वाले का सर फाड़ दिया। होना क्या था? ये सबसे निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? मैं कौन? आपका कॉल बैक जो मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं गया थाने, उन्होंने पूछी क्यों मारा, मैंने मात्र 4 शब्द बोले। इट वॉज आयरॉनिकल ब्रो। परसों मेरी वाइफ कहती कि सुमित को उसका छोटा भाई मिलने वाला है। फाइनली सुमित मेरा बेटा फ्लौता फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। अरे सर, वो जेंडर पता करने में थोड़ा टाइम लगता है। सुमित स्कूल में रोज बुली होता है, रीजन खैर ह्यूमैनिटी रेट। सस्ता होना चाहिए था पेट्रोल, ना कि इंटरनेट। यू सी, पेट्रोल हमारी ज़रूरत है एंड इंटरनेट हमारा शौक। एंड कमाल की बात ये है कि एक ही बंदे ने आज दोनों चीज़ें हमारे लिए बर्बाद कर दी। और ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इंटरनेट पे चूते आ गए हैं, बल्कि चूतियों पे इंटरनेट आ गया है। ओकस भाई, आप तो शायद से रिलेट भी कर पा रहे हो। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जी सही कहा करते थे, वो बेंगाला ने किस काम की जो गीतांजलि सैलून और किताब में फर्क ना बता पाए। सरकार को एक नया रूल बनाना चाहिए, कैदी के कंटेंट के टेस्ट के हिसाब से उसकी सजा डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन फिर 1.5 लाख लोगों को फांसी देना थोड़ा इनकन्वीनियंट नहीं पड़ जाएगा? आई मीन
दंगे हो सकते हैं। देखिए सर, मैं हूँ मिडिल क्लास आदमी, और जब मैं अपने बेटे को उसके कंटेंट के टेस्ट पे बुली होते हुए देखता हूँ, तब मुझे रियलाइज़ होता है कि दारू थेरेपी से सस्ती क्यों है। लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर ना डेड हो चुका है आजकल, डेड। सुशांत भाई वाला डेड। ये कुछ जोक आयरनी नहीं समझ आती साले नॉर्मीज को। अब देखिए सर, मेरा है एक छोटा भाई, और मैंने उसके खाने में मिलाई लक्ष्मण रेखा आयरॉनिकली। मेरे इस छोटे से प्रैंक से वो मेरे से इतना उदास हो गया, 3 दिन हो गए कमरे से बाहर नहीं आया। ऊपर से मैं, मम्मी, पापा सबने ट्राई कर लिया, लेकिन जब भी हम उसके कमरे में जाते हैं वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। I mean, अब ज़्यादा हो रहा है। मतलब इस छोटे से प्रैंक से कोई इतना ऑफेंड हो सकता है? आई डोंट थिंक भाई, आई डोंट थिंक। मुझे नहीं दिखता है इस यूथ का ह्यूमर कहाँ गया। You know, this is where the fun part begins, क्योंकि मैं 2 बिलियन गैलेक्सीज पे घूम चुका हूँ, 7 बिलियन प्लैनेट्स पे, और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का लाइफस्टाइल ऑब्जर्व एंड रिसर्च कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इंसानों से इंटरेस्टिंग चीज़ कहीं नहीं मिली। You know why? Because humans are very smart. इन्होंने इन्वेंशंस करी, एंड नॉट इन्वेंशंस, ग्रेट इन्वेंशंस। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि दे आर प्रोग्राम टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। तुम लोग समझ रहे हो मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ? दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्लस स्मार्ट। ये लोग रीजंस ढूंढते हैं एक दूसरे को खत्म करने के, और ये रीजन डायमेंशन टू डायमेंशन वेरी करता है। जैसे इस डायमेंशन में वो रीजन था आयरनी, और मे बी किसी दूसरे डायमेंशन में वो रीजन हो सकता है, आई डोंट नो, रिलीजन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेने से पहले आपके सामने आज की टॉप 3 न्यूज़ रखना चाहूँगा, जहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ आ रही है यूपी से, जहाँ एक युवक को चप्पलों से पीट दिया गया राम मंदिर के आगे उसे बीफ बजाने के लिए। और इसलिए नहीं क्योंकि गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं, बट इसलिए कि वो मूसे वाला और मूछ जटाने के बीच में कंफ्यूज कैसे हो गया। आज की दूसरी खबर है गवर्नमेंट के एक नए कानून के ऊपर। हाँ, मैं गवर्नमेंट की न्यूज़ को सेकंड प्रायोरिटी देता हूँ, जैसे उन्होंने कोरोना को रोड रैली के बाद दी थी। गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया जहाँ पे इंस्टाग्राम फीमेल इन्फ्लुएंसर से 1 मिनट से ज़्यादा बोलने का राइट छीन लिया गया है, जिसके कारण हुए कई जगह दंगे। सरप्राइज की बात यह नहीं है कि दंगे हुए, बल्कि दंगे का रीज़न कुछ और ही था। काफ़ी पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि ये दंगे औरतों की फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाने के लिए नहीं हुए हैं, बल्कि सरकार को ये बताने के लिए हुए हैं कि उन्हें तो वैसे भी कोई नहीं सुनता, रूल बनाने की क्या ज़रूरत थी। आज की तीसरी और आखिरी खबर आ रही है एक स्कूल से, जहाँ पे 12वीं के छात्र ने अपनी केमिस्ट्री टीचर पे उछाला एसिड, कहते हुए ये साइंस बिच। अब यह आयरॉनिकली करा गया या अनआयरॉनिकली, पुलिस इसकी जांच कर ही ली है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस डिलेमा की कंक्लूजन की उम्मीद पर रुके हुए हैं, तो आपको निराशा और अपनी बीवी को डिवोर्स दोनों देना चाहूँगा। Humans are interesting, not gonna lie.